हेलो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्जामिनेशन के ठीक 6-7 दिन पहले जो रीसेंट करंट अफेयर्स में अपडेट्स है उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपके लिए लेटेस्ट अफेयर्स के ऊपर कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूं। उस सीरीज में से ये पहला वीडियो है, यानी एग्जामिनेशन में जाने से पहले। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपके दिमाग में एकदम फ्रेश रहने चाहिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपडेट चाहिए, ठीक है, जो आपको याद रखने जरूरी है। आपके एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे वाले अपडेट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि अब लास्ट 6-7 डेज में बस आपको इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट छोड़ के कोई भी दूसरी तीसरी टेस्ट देनी नहीं है। किसी भी क्लास की कोई टेस्ट सीरीज अनाउंस हो, फ्री हो, पेड हो, कोई भी हो मित्रों, बिल्कुल देनी नहीं है। आखिरी 6-7 दिन जो होते हैं वो केवल आईसीएसआई के मॉक टेस्ट के लिए होते हैं। तो बस ये 6-7 दिन में आपने केवल आईसीएसआई की मॉक टेस्ट देनी है। तो पहली मॉक टेस्ट हो चुकी है, जिसमें बच्चों ने देख लिया कि करंट अफेयर्स में थोड़े से अलग टाइप के, यानी 70-80% जो क्वेश्चन है, 80-90% जो हमने क्लास में डिस्कस किए उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे। बस 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा हटके होते हैं, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाते, क्योंकि वो लेटेस्ट अफेयर्स पे होते हैं। हमारी इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल बनाई हुई होती है वो 5-6 महीने पहले की होती है, तो उसमें सारे अपडेट्स नहीं आ पाते। इंस्टीट्यूट बुलेटिन इशू करती है, लेकिन उसमें भी सारे अपडेट्स नहीं आ पाते। तो ऐसे कुछ अपडेट्स जो आपको न बुलेटिन में मिले हैं, नोट्स में मिले हैं, न अपने रेगुलर लेक्चर्स में, तो ऐसे अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मित्रों। ध्यान से देखिएगा, आज के जो अपडेट्स है वो सारे के सारे इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। सो इंडियन रेलवेज एंड बैंक्स, इसके ऊपर आपको सिमिलरली गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के अपडेट्स में मैं इंडियन रेलवे से रिलेटेड अपडेट्स कवर करने जा रहा हूं। तो आइए करते हैं शुरुआत इंडियन रेलवेज के अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहला अपडेट जो है, जो आपको याद रखना है, 17 अगस्त 2020 का ये अपडेट है। वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज बनाया जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा मणिपुर में। सो वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि 141 मीटर हाई है वो ब्रिज। द इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है कि इंडियन रेलवेज का वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज किस स्टेट में बनाया जा रहा है? तो याद रखना है, मणिपुर में बनाया जा रहा है ये। इसकी हाइट जो है वो 141 मीटर है, 141 मीटर हाई है। इसके पहले का जो ब्रिज था, जिसकी हाइट 139 मीटर्स थी, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट माना जाता था, वो यूरोप में बनाया गया था। यूरोप के मॉन्टेगेरो में ये ब्रिज था, जिसका नाम माला रिजिका ब्रिज था। ठीक है, सो वो इसके पहले का वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज था। अब उसको सरपास करके हमारी इंडियन रेलवे जो है वो 141 मीटर 141 मीटर्स हाई ब्रिज बनाने जा रही है, और वो ब्रिज है मित्रों मणिपुर में। मित्रों, तो ये आपको याद रखना अनिवार्य है। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज जो है रेलवे का, हिंदुस्तान में बनने जा रहा है, और वो भी मणिपुर में। ठीक है, सो ये इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, सो इसकी जो लंबाई है तकरीबन 703 मीटर है, 703 मीटर लंबाई है, और ऊंचाई जो है वो 141 मीटर है। ठीक है, सो टॉलेस्ट ब्रिज रहेगा, 141 मीटर ऊंचाई का ये ब्रिज रहेगा। एक्चुअली ये ब्रिज जिरिम्ब टम्पल इंपाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का ये ब्रिज है। सो एक्चुअली ये रेलवे लाइन के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। 111 किलोमीटर की ये जो जिरिम टम्पल इंपाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है ना, इसके ऊपर 45 टनल होने वाले हैं, 45 टनल्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। और इसकी हाइट तो मैंने बता दी 141 मीटर्स होगी, लंबाई 703 मीटर होगी इस ब्रिज की, केवल इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो। मित्रों, गवर्नमेंट का इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का डेवलपमेंट किया जाए। हिंदुस्तान के आज़ादी के 70-75 साल के बावजूद ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है। तो मकसद यही है सरकार का कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जितना ज़्यादा हो सके उतना डेवलपमेंट किया जाए, और उसी के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है।
तो हमें हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या याद रखना है? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस यही याद रखना है कि दुनिया का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज हिंदुस्तान के किस राज्य में बनने जा रहे हैं? तो मणिपुर में। उसकी हाइट कितनी होगी? 141 फुट। उसकी लंबाई कितनी होगी? 703 मीटर। सॉरी, उसकी हाइट जो होगी वो 141 मीटर होगी और लंबाई जो है वो 703 मीटर होगी। आई होप ये याद रहेगा आपको। उसके बाद इंडियन रेलवे जो है वो क्लीनिनेस वीक ऑब्जर्व करने वाली है। ये क्लीनिनेस वीक जो है 10 अगस्त 2020 से लेके 15 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व होगा, जिसमें इंडियन रेलवे जो है स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव अनाउंस कर चुके हैं उनके स्टेशन ऑफिसेस में, ट्रैक्स में, वर्क साइट्स पे, कॉलोनीज में, और जो इंडियन रेलवेज के बाकी एरियाज जो है, ठीक है, वहां पे ये क्लीनिनेस वीक ऑब्जर्व किया जाएगा। 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में है। उसके अलावा इंडियन रेलवे जो है वो बांग्लादेश में डाइस जो है, डाइस और चिलीज, डाइस जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रही है बांग्लादेश में। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश को बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश तक का। इसके पहले अनियंस पहुंचाए थे, चिलीज पहुंचाए थे, उसके बाद जो है इंडियन रेलवे जो है डाइस पहुंचाने का काम कर रही है। ये डाइस जो है वो अहमदाबाद से बांग्लादेश जाने वाले हैं। 2110 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करेंगे। 2110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अहमदाबाद से ये डाइस जो है वो बांग्लादेश पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद भेल के साथ BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करके इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करने वाली है हिंदुस्तान में। ठीक है, पावर जनरेशन इक्विपमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भेल के साथ कोलैबोरेशन होके उसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है। आपको इसके ऊपर MCQ आ सकता है कि इंडियन रेलवेज किसके साथ कोलैबोरेशन, किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके पावर जनरेशन इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है। तो याद रखना उस कंपनी का नाम भेल है, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसमें जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश की बिना डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट शुरू कर रही है इंडियन रेलवेज। ये जो प्रोजेक्ट होगा उसका 1.7 मेगावाट पीक इतना कैपेसिटी होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज और भेल की एसोसिएशन से शुरू हो रहा है, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है हम लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी उस श्रमिक ट्रेन से इंडियन रेलवेज को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसके ऊपर एक MCQ आ सकता है। तो जो भी श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी उससे इंडियन रेलवेज को 360 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जो भी श्रमिक ट्रेन चली थी उससे हिंदुस्तान की रेलवेज को 360 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी इंडियन रेलवेज के बारे में जो आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, मैंने 3-4 हाइलाइट्स आपको बताई जो आपको याद रखनी है मित्रों। सबसे पहले तो मैंने बताया टॉलेस्ट ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है हिंदुस्तान के मणिपुर में। 141 मीटर उसकी हाइट रहेगी और उसकी जो लंबाई रहेगी वो तकरीबन 703 मीटर्स रहेगी। उसके बाद क्लीनिनेस वीक इंडियन रेलवेज ने ऑब्जर्व किया था 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। उसके बाद गुजरात से बांग्लादेश तक यानी गुजरात के अहमदाबाद से बांग्लादेश तक डाइस पहुंचाई जा रही है इंडियन रेलवेज के द्वारा। ठीक है, तकरीबन 2110 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करके डाइस पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने भेल के साथ एसोसिएशन करके एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी कैपेसिटी 1.7 मेगावाट पीक रहेगी। ये आपको याद रखना है। ये जो प्लांट सेटअप हो रहा है मध्य प्रदेश के बिना डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो रहा है और श्रमिक ट्रेन के द्वारा जो इंडियन रेलवेज को रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 360 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है मित्रों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, करंट अफेयर्स के लिए रिलेवेंट है,
याद रखना अनिवार्य है, ठीक है। सो मित्रों और एक वीडियो और 2-3 वीडियोस रादर लेके आऊंगा मैं आपको, करंट अफेयर्स के अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी मित्रों। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने प्रीवियस वीडियो में मिस किए थे। जब भी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने पहले तो आपको क्लियर कर ही दिया है कि मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी है। बच्चों याद रखना, कुछ दिन बाकी है बस एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट की रादर कोई भी क्लासेस की ना, किसी भी प्रकार की ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में मत फंसिए। अभी समय जितना भी बाकी है उसमें आईसीएसआई की मॉक टेस्ट दीजिएगा आप। आईसीएसआई की मॉक टेस्ट देने से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो किस प्रकार के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, ठीक है, या मैं जो अभी करंट अफेयर्स ले रहा हूँ उसके पीछे वजह क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी मित्रों। हाँ, और एक चीज़, कुछ बच्चों ने क्वेरी पूछा था, सर समझो हमने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को लॉगिन किया एग्जामिनेशन देते वक्त, और लॉगिन करने के बाद अगर हम वो ब्राउज़र क्लोज करके दूसरे या मिनिमाइज करके दूसरा ब्राउज़र ओपन करके वहीं पर क्वेश्चन के आंसर ढूंढना शुरू कर दे, तो मित्रों याद रखना, आपको एक बार ब्राउज़र आपने ओपन कर दिया आईसीएसआई का, तो उसके साथ दूसरा कोई भी ब्राउज़र ओपन करना अलाउड नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर वो ब्राउज़र आप मिनिमाइज कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दोगे, ठीक है। एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का ही ब्राउजर आपको ओपन करना अलाउड है। इंस्टीट्यूट का छोड़ के दूसरा कोई भी ब्राउजर वहां पे ओपन नहीं होना चाहिए। गूगल क्रोम ओपन करके रखा और उसके ऊपर आंसर सर्च कर रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है। सो प्लीज अगर ये गलतफहमी आपके दिल में दिमाग में है तो छोड़ दीजिएगा। सिर्फ एग्जामिनेशन की यानी आईसीएसआई की एग्जामिनेशन देते हो केवल इंस्टीट्यूट का ही ब्राउजर ओपन होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का ही पेज ओपन होना चाहिए। इसके अलावा कोई पेज, कोई बुक, किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट आपको ओपन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको ऑप्शन से माउस के अलावा दूसरा किसी की का भी इस्तेमाल मत कीजिए। ऑल्ट टैप करके अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे हो और ऑल्ट टैप करके वो देखने की कोशिश कर रहे हो तो भी आप टेस्ट पेपर से एग्जिट कर दोगे। सो इवन ऑल्ट टैप करना अलाउड नहीं है, दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना अलाउड नहीं है, ब्राउजर ओपन करना अलाउड नहीं है। सो किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क कैरी मत कीजिएगा। और कहीं पे भी कोई संदेह तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डिटेल्स, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क मत लेना। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा, उसमें भी जो लेटेस्ट अफेयर्स है हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।